हेलो एवरीवन। तो आज हम इसमें फरवरी के कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ के बारे में देख लेते हैं। इससे पहले हमने जनवरी के कर लिए और ये फरवरी के हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ये 4-5 मिनट की वीडियो होगी लेकिन ये इससे 2 प्रश्न आएंगे, आपको भी पता है। जिसने आप PYQs देख लीजिए पिछले, या तो डे के बारे में पूछा जाए कि डेट क्या है किसी दिवस की, या फिर इसकी थीम के बारे में पूछा जाए। लेकिन इससे 2 प्रश्न हर पेपर में आ रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, और इससे पहले कि अब आप लास्ट टाइम बचा है, ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ अपनी चीज़ों को जो आपके नोट्स हैं या PYQs या करंट अफेयर जहाँ से आपने अब तक पढ़ा है, सिर्फ उनका रिवीजन करिए। कहीं ना किसी मैराथन के चक्कर में आपको पढ़ना है, ना मैराथन देखनी है, या किसी भी चीज़ के चक्कर में अब आपको नहीं पढ़ना है। इतना वक्त नहीं है कि आप अब, यही कमी हो जाती है, यही हमारी गलती होती है कि हम इस वक्त चल देते हैं। कोई मैराथन देख ली या फिर किसी ने PDF दे दी कि हमारे नोट्स अच्छे नहीं है, उनसे नहीं आएगा तो हम किसी और का कर लें। लेकिन इन सब से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये नहीं कह रही मैं कि मैराथन सही नहीं है, मैराथन सही है, लेकिन एक बार किसी मैराथन को देख लेने से उससे कुछ नहीं होगा। वो आपके दिमाग में चीज़ें नहीं जाएंगी। जो नोट्स आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं का रिविज़न करिए, क्योंकि उनके वो चीज़ें आपके दिमाग में, आपके माइंड में फिट हैं। वो चीज़ें तो आपको देख के रिकॉल होंगी, याद आएंगी। इसलिए ज़रूरी है सिर्फ अपने नोट्स का रिवीजन करिए इस वक्त। यही हमारी कमी होती है, इसी वजह से हमारा पेपर रुकता है कि हम चारों तरफ भटकने लगते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। और ऐसा लग रहा होता है कि कुछ याद नहीं हो रहा है, जो याद किया हुआ है वो सब भूल रहे हैं। ये सबके साथ होता है। लेकिन पेपर में जब प्रश्न हमारे सामने होगा, हमें देख कर चीज़ें याद आ जाती हैं, रिकॉल होता है, अगर हमने अच्छे से पढ़ा है, अपने नोट्स का बार बार रिविज़न करा है। और अगर किसी ने नोट्स नहीं है, पहली बात तो सब पर नोट्स होंगे, और अगर किसी ने नहीं बनाए तो मैं उनसे कहूँगी आप सिर्फ इतना कर लें, आप लूसेंट से कर लें, लूसेंट से कर लें, और 20 साल के PYQ, एक एक PYQ को रट लें। 20 साल के PYQ से एक एक PYQ रट लें, और लूसेंट से सारे टॉपिक कवर कर लें। और उसके बाद करंट अफेयर को अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें। जहाँ से आपने पढ़ा उसको बार बार रिविज़न करें। करंट अफेयर के बिना एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर से लगभग 30 से 35 प्रश्न तक आ जाते हैं, 30 प्रश्न तक करंट अफेयर से आ जाते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दें। आपको भी पता है, जब हम पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ ऐसा लग रहा होता है कि पढ़ा हुआ हमारा है, लेकिन हमें रिकॉल नहीं हो रहा है, हमें कन्फ्यूजन वहाँ पे हो रहा है। तो ये कन्फ्यूजन होने की वजह यही है कि हम कभी कहीं से पढ़ते हैं, कभी कहीं से पढ़ते हैं, हमने अपने नोट्स बना के एक जगह से नहीं पढ़ा होता है। वरना एग्ज़ाम निकालने के लिए जो आपके नोट्स हैं वही काफ़ी हैं। चलिए अब हम अपने फरवरी के कुछ इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं, ये भी कुछ ज़रूरी है। तो हमारा पहला डे है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस? 2 फरवरी। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है हमारा साझा भविष्य के आर्द्रभूमि संरक्षण। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण इसकी जो है थीम है। इसकी जो है वो क्या है? तो वो थीम है, इसकी थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि। ये जो है इसकी थीम है। अगला दिवस देख लेते हैं, तो विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। और इसकी जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक विश्व कैंसर दिवस की थीम है। चलिए अगला देख लेते हैं, विश्व दलहन दिवस। तो विश्व दलहन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है फरवरी को। विश्व दलहन दिवस तो 10 फरवरी। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है दालें कृषि खाद्य प्रणाली में विविधता। दालें कृषि खाद्य प्रणाली में विविधता, ये इसकी थीम है। चलिए अगला देखते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। और इसकी थीम है स्ट्रेंथिंग ए
जस्ट ट्रांजिशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, स्ट्रेंथिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। और इसकी जो थीम है वो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का सिल्वर जुबली। अगली वित्तीय साक्षरता सप्ताह, तो वित्तीय साक्षरता ये सप्ताह है, तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है 24 से 28 फरवरी। वित्तीय साक्षरता सप्ताह तो 24 से 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये आरबीआई द्वारा, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये आरबीआई द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आरबीआई द्वारा मनाया जाता है। और इसकी थीम है वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि, वित्तीय साक्षरता में महिलाओं की समृद्धि। और अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। और इसकी थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। क्या है इसकी थीम? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। तो ठीक है, आज हमारे फरवरी के इंपॉर्टेंट डे हो गए। ये 3-4 मिनट की सीरीज है, लेकिन ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, इससे 2 प्रश्न आने ही हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।